वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 21 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज़ को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था पाइथन लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे हम खुद के मॉड्यूल क्रिएट करते हैं और कैसे इन मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम कुछ इनबिल्ट फंक्शंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो मेनली आपका पार्ट है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इस वीडियो के लिए हमारा है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। तो टॉपिक है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। तो ये जो फंक्शंस हैं ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट हैं। तो इनको यूज़ करने के लिए किसी भी मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। डायरेक्टली यहाँ पे हमको अगर फंक्शन का नेम पता है तो डायरेक्टली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ ऐसे फंक्शन जो एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि ऑक्टल टू बाइनरी हो या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाइनरी के लिए, यानी कि बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए फंक्शन है बिन। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो पाइथन है ये हर एक नंबर सिस्टम को यहाँ पे रिप्रेजेंट किस तरीके से करता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ 17, तो इसमें जो सिंबल है 1 और 7 ये आपका इंटीजर भी हो सकता है। ऑक्टल के अंदर भी दोनों सिंबल यूज़ होते हैं, हेक्साडेसिमल में भी दोनों यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट पाइथन किस तरीके से करेगा। तो यहाँ पे सिंपल है, जो 17 है अगर नॉर्मली इसको लिखा हुआ है तो ये आपका इंटीजर है, जैसा कि अभी तक हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पे यहाँ पे 0 एंड O लिखते हैं, देन अगर हम 17 लिखते हैं तो अब यही हमारा ऑक्टल हो जाता है। यानी कि ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने से पहले ऑक्टल नंबर से पहले 0 एंड O यहाँ पे होता है। अगर आप यूज़र से रीड कराएंगे तब भी आप ऐसा ही लिखेंगे एंड आउटपुट में भी आपको इसी तरीके से मिलने वाला है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है आपका OX, फॉर एग्जाम्पल A। तो ये आपका क्या है, ये आपका हेक्साडेसिमल है। 0x यहाँ पे हेक्साडेसिमल को डिनोट करता है, तो ये आपका हेक्साडेसिमल है। इसके अलावा 0b, देन 101010 कुछ भी आप स्ट्रिंग इसके अंदर ले लें, तो 0b यहाँ पे आपका बाइनरी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अभी एग्जांपल से भी हम देखेंगे। तो ये मतलब ये आपका सिंपली तरीके हैं जिस तरीके से पाइथन आपका रिप्रेजेंट करेगा हर एक नंबर सिस्टम को। अब स्टार्ट करते हैं, सीधा प्रोग्राम इसका हम क्रिएट करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल k = 5, तो एक इंटीजर वैल्यू। देन मैंने यहाँ पे ले लिया p = 0 एंड O एंड 7, ये एक ऑक्टल है। अब आपने देखना है कि आप 0 लिख रहे हैं देन आप 8 यहाँ पे ना लिखें, वरना स्टार्टिंग में आपको एरर मिलती है वहाँ पे, क्योंकि 0O आपका यहाँ पे सिंपली एक ऑक्टल नंबर है। तो 8 इसमें सिंबल यूज़ नहीं होता है, केवल 0 to 7 ही इसमें यूज़ होते हैं। तो ये गलती आप यहाँ पे नहीं करनी है आपने। देन मान लीजिए मैंने यहाँ पे T में एक हेक्साडेसिमल ले लिया, 0x एंड A। तो सिंपली इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो आपने हर चीज़ यहाँ पे लोअर केस में लिखनी है। मैंने कहा बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए k को। आप चाहें तो डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू भी दे सकते हैं। ये वैल्यू मैंने वेरिएबल में दे के यहाँ पे दी है, आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं। देन बाइनरी ऑफ p एंड थर्ड हमारा है बाइनरी ऑफ t। तो यहाँ पे आपका जो नंबर कन्वर्ट होगा बाइनरी में तो होगा आपका यहाँ पे 0b के फॉर्म में आएगा, लेकिन हर नंबर जो कन्वर्ट होता है किसी भी फॉर्म में, वो आपका एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है। तो उसको भी हम साथ में देखते हैं। मान लीजिए m नाम के वेरिएबल में हमने बाइनरी ऑफ k को यहाँ पे स्टोर कर लिया एंड सिंपली अगर इसको भी हम प्रिंट करते हैं, इसका टाइप अगर हम देखते हैं, टाइप ऑफ m अगर आप देखते हैं तो आपको टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग मिलता है। फिर अगर आप स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे देखते हैं, लेंथ ऑफ m, तो इसकी लेंथ भी आपको मिलेगी। अब जनरली अगर इसका आउटपुट अगर हम देखें इस प्रोग्राम का, तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले हमारे पास है बिन ऑफ k, यानी कि k 5 हमारा है। तो इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, 5 आपका सिंपली ये देगा 101। अब कन्वर्जन आपको ऑलरेडी पता है, क्लास 11 में हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। 101 कैसे आया जी, यहाँ पे 1 2 4 8 जो सीरीज है, तो 5 है तो 4 and 1 5, यानी कि 101 यहाँ पे आता है। तो फर्स्ट का आउटपुट यहाँ पे आएगा 101 और बाइनरी नंबर है तो 0b भी इसके साथ होगा। तो इस तरीके से आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। देन बाइनरी ऑफ p, तो 7 का जो बाइनरी होता है वो होता है 111, यानी कि 0b एंड 111। देन हमारे पास है बाइनरी ऑफ t, तो a यहाँ पे होता है 10th सिंबल हेक्साडेसिमल का, तो 10 का बाइनरी सिंपली 1010 हमारा होता है। तो यहाँ पे 0b 1010। देन हमने यहाँ पे टाइप ऑफ m किया, तो m यहाँ पे बाइनरी सिंपली 101 आता है। तो टाइप तो फिलहाल आपको यहाँ पे स्ट्रिंग मिलने वाला है डायरेक्टली। एंड लेंथ जो इसकी है, इसमें
इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, तो सिंपली स्ट्रिंग की जो लेंथ है यानी कि m की जो लेंथ है वो आपको यहाँ पे 5 मिलने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्टल के लिए। तो ऑक्टल के लिए OCT हमारा यहाँ पे फंक्शन यूज़ होता है, सबका सब लोअर केस में आएगा, कोई भी आपका इनबिल्ट फंक्शन है लोअर केस में ही आपने लिखना है। तो OCT हमारा नेक्स्ट फंक्शन। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए भी हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल A = मैंने ले लिया 8 और B में ले लेता हूँ हेक्साडेसिमल नंबर 0x9 चलिए ले लेते हैं। एंड थर्ड हम लेते हैं बाइनरी, तो 0B101 ले लेते हैं। तो प्रिंट आप कीजिए, और ये कोई इंटेंट नहीं है, ये एक ही साथ आपने लिखना है। चलिए मैं इसको थोड़ा आगे ही लिख देता हूँ। प्रिंट मैंने यहाँ पे किया OCT ऑक्टल ऑफ A, ऑक्टल ऑफ B, ऑक्टल ऑफ C। तो आउटपुट अगर इसका देखेंगे तो ऑक्टल ऑफ ए जो है ये एक इंटीजर है, तो 8 यहाँ पे डायरेक्टली आपको इसका मिलेगा। फॉर एग्जांपल 10 शायद ऑक्टल में आता है, एन ऑक्टल नंबर है, तो इसके ऑटोमेटिकली इसके आगे ON0 भी आपको मिलेगा। तो ये फर्स्ट का यहाँ पे आउटपुट है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है 9, तो 9 यहाँ पे 11 होगा, यानी कि 00 भी जानबूझ के मैंने यहाँ पे ईजी लिए हैं ताकि कन्वर्जन में आसानी हो। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर। देन C101 आपका 5 का होता है, तो सिंपली आपको यहाँ पे मिलेगा 0B एंड 0O ऑक्टल है 5। तो इस तरीके से ऐसे ही आप हेक्साडेसिमल में भी करें। थर्ड हमारा है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में फंक्शन हमारा यूज होता है हेक्स। तो हेक्साडेसिमल के लिए भी नंबर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल A=10 मैंने ले लिया, एंड B=0 एंड O इसमें हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल आपका 11, एंड C हम ले लेते हैं 0, B1010 ले लेते हैं। तो प्रिंट जब आप इसको करेंगे यानी कि हेक्साडेसिमल ऑफ A, हेक्स ऑफ B, हेक्स ऑफ C, तो आउटपुट सबसे पहले 10 है। तो 10 तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे जो सिंबल होता है वो A होता है, तो A आपको मिलेगा यानी कि 0XA। देन नेक्स्ट हमारा 0011, तो 11 यहाँ पे सिंपली 8 हमारा होता है 10, 9 होता है 11, एंड तो यहाँ पे सीधा 11 है, तो यहाँ पे 9 हमको मिलने वाला है, 0x9 आपको मिलेगा यहाँ पे हेक्साडेसिमल में। एंड 1010 हमारा 10 का यहाँ पे बाइनरी होता है, और 10 हमारा हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं हम A से, तो इसका A आपको मिलेगा। तो ये 3 आपका आउटपुट मिलने वाले हैं। इसी तरीके से आप इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि फोर्थ हमारा यहाँ पे है इंटीजर। तो इंटीजर के लिए आपको ऑलरेडी पता है इंट हम यूज़ करते हैं, तो इंट में भी हमारा सेम है। फॉर एग्जांपल A=, अब इंटीजर में इंटीजर नहीं लेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं आपका ऑक्टल, यानी कि मान लेते हैं 11 मैंने ले लिया। देन B मैं ले लेता हूँ हेक्साडेसिमल, यानी कि A मैं ले लेता हूँ, एंड थर्ड में ले लेता हूँ बाइनरी, यानी कि 0B101 ही चलिए सिंपल हम ले लेते हैं। तो प्रिंट इंटीजर में कन्वर्ट कीजिए A को, इंटीजर में कन्वर्ट कीजिए B को, एंड इंटीजर में C को भी कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर तो डायरेक्टली आता है, तो 0011 ये हमारा होता है सिंपली 9, तो यहाँ पे 9 आपका रिजल्ट आएगा। देन B हमारा होता है 10, तो 10 आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड 101 होता है 5, तो 5 आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी फ़िलहाल सिंपल मैंने इसलिए लिया ताकि कन्वर्ट करने में आसानी हो। इसके अलावा एक आपका स्ट्रिंग भी यहाँ पे है, 5वां है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग देखिए ये थोड़ा डिफरेंटली यहाँ पे बिहेव करता है, यानी कि आप स्ट्रिंग में आपने इंटीजर को तो कन्वर्ट किया होगा। अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल A=10, तो इसको तो अगर आप डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे करते हैं B=0O, एंड मैंने यहाँ पे कर दिया 10, यानी कि ऑक्टल मैंने लिया। देन अगर मैं हेक्साडेसिमल यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जांपल A, एंड इनको अगर आप कन्वर्ट करेंगे STR की मदद से, यानी कि A को STRB एंड STRC, तो ये थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है। यानी कि 10 तो आपका सिंपल है, A तो आपका डायरेक्टली 10 देने वाला है। अब B आपका यहाँ पे जो 10 है ये आपका ऑक्टल में तो हमने 10 लिखा, लेकिन ये आपका इंटीजर में यहाँ पे बनने वाला है सिंपली आपका बनेगा 8। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रिंग है ये 8 इसको देने वाला है, यानी कि इसको डायरेक्टली पूरे को एज अ स्ट्रिंग नहीं लेता, ये पहले बाय डिफॉल्ट इसको कन्वर्ट कर देगा आपका इंटीजर में, देन उसको स्ट्रिंग में करता है। तो यहाँ पे आपको 8 मिलने वाला है। उसी तरीके से हेक्साडेसिमल A आपका होता है सिंपली 10, तो यहाँ पे डायरेक्टली 10 आपको मिलने वाला है।
तो 10 आपको यहाँ पे मिलेगा आंसर में। तो स्ट्रिंग थोड़ा सा डिफरेंटली यहाँ पे बिहेव करता है, पहले इसको कन्वर्ट करता है आपका इंटीजर में, देन उसको आपका स्ट्रिंग में बदलता है। इसके अलावा हमारे पास स्पेस है, तो एक हमारा यहाँ पे है राउंड, 6 हमारा है राउंड। अब राउंड जो है ये राउंड ऑफ करने में हमारी हेल्प करता है जनरली, यानी कि एक नंबर है तो इसको डायरेक्टली मैं अगर प्रिंट में ही करूँ, प्रिंट में मान लीजिए मैंने कर दिया राउंड, मैंने कहा 42.4678 और मैं कहता हूँ उसको 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कीजिए, तो सिंपली राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी कि 42.47 हमको यहाँ पे मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे प्लेसेस नहीं देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं कुछ ऐसे राउंड 42.4, तो इसके जो नियरेस्ट यहाँ पे इंटीजर है उसमें ये राउंड ऑफ कर देगा, यानी कि ये 42 यहाँ पे देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 42.5 करते हैं या इससे ज़्यादा आप करते हैं 5 से, तब आपको ये 43 देने वाला है। तो ये तो सिंपल सा फंक्शन है राउंड फंक्शन। तो इसी के साथ हमारे बेसिक फंक्शन खत्म होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ स्ट्रिंग के लिए फंक्शन। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम कुछ फंक्शंस देखते हैं जो कि स्ट्रिंग में हमारी हेल्प करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस, तो टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग फंक्शंस। तो टॉपिक हमारा है स्ट्रिंग फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जॉइन फंक्शन को, जो कि सिंपली 2 स्ट्रिंग को जॉइन करने में हमारी हेल्प करता है। तो आपका जॉइन फंक्शन का सिंटैक्स है, सबसे पहले स्ट्रिंग हमारी आती है, देन डॉट के बाद जॉइन हम लिखते हैं। अब इसमें सिंपल सा काम होता है, जॉइन के अंदर जो भी हम स्ट्रिंग लेंगे उस स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर मेन स्ट्रिंग के साथ जुड़ जाता है। अभी कैसे होता है, एक यहाँ पे हम एक फिक्स एग्जांपल लेते हैं, यानी कि दोनों ही जगह हम एक फिक्स यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे, देन इसी को हम वेरिएबल के साथ भी करेंगे। तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और प्रिंट के अंदर मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी जिसमें मैंने 2 सिंबल दे दिए, यानी कि 2 मैंने स्टार यहाँ पे दे दिए, देन जस्ट इसके बाद डॉट के बाद मैंने जॉइन यहाँ पे लिखा एंड इसके अंदर मैंने टुडे लिख दिया। तो ये कुछ इस तरीके से इसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। सबसे पहले आपका टी एंड देन डबल स्टार, यानी कि ये वाली स्ट्रिंग, देन ओ, देन अगेन डबल स्टार, देन डी, देन अगेन डबल स्टार या जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे होती, देन ए, अगेन डबल स्टार एंड फाइनली वाई। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में नहीं आता, यानी कि लास्ट जो यहाँ पे एलिमेंट है उससे पहले ही हमारी ये स्ट्रिंग ऐड होना यहाँ पे बंद हो जाती है, यानी कि इसके बाद कोई भी यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड नहीं होने वाली, लास्ट में ऐड नहीं होती है। तो केवल इतना ही यहाँ पे आउटपुट हमको मिलेगा। एक और एग्जाम्पल अगर इसका मैं यहाँ पे करूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट में मैंने यहाँ पे ABC लिख दिया एंड सिंपली डॉट जॉइन मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आप बड़ी स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेलो स्पेस टुडे मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे भी सेम काम होगा, यानी कि सबसे पहले आपका H आएगा, देन ABC, देन E आपका आएगा, देन ABC, देन अगेन आपका L यहाँ पे आएगा, ABC, देन अगेन L, ABC जो स्ट्रिंग हमारी है, देन O एंड ABC, देन स्पेस एंड ABC। अब यहाँ पे स्पेस आपको आएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, देन अगेन T एंड ABC, देन O एंड ABC। तो इस तरीके से लास्ट में जाता जाता आपका Y तक पहुँचेगा, यानी कि Y से पहले ABC जुड़ना यहाँ पे बंद हो जाएगा, केवल Y से पहले आएगा, इसके बाद हमारा नहीं आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी को अगर हम वेरिएबल के साथ देखें, फॉर एग्जाम्पल A नाम के वेरिएबल में मैंने करण लिख दिया एंड एक B नाम के वेरिएबल में, चलिए मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ सुमित। तो सिंपली 2 नेम मैंने यहाँ पे लिए। अब अगर मैं प्रिंट यहाँ पे करता हूँ A डॉट जॉइन B, तो B में मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, B में सबसे पहले जो यहाँ पे है वो है S, तो इसका आउटपुट आएगा S, देन पूरा का पूरा जो A है यानी कि स्ट्रिंग जो है करण, तो S के बाद पूरा करण आएगा, देन आपका यहाँ पे U, उसके बाद भी पूरा करण, then M and Karan and then I and then again Karan and finally हमें T यहाँ पे मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो B है इसकी जगह आप लिस्ट भी कोई ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से करें, A में तो मैंने यहाँ पे सुमित किया एंड सिंपली B में मैंने यहाँ पे लिस्ट ले ली। अब लिस्ट के अंदर आपके यहाँ पे केवल स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर टुडे मैंने लिख दिया एंड एक मैंने हेलो भी इसके अंदर ले लिया एंड इसके अंदर एक हाई भी चलिए ले लेते हैं, 3 हमने ले लिए। तो सिंपली अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ प्रिंट के अंदर, मैंने लिखा A डॉट जॉइन एंड B,
अब देखिए बी में हर एक एलिमेंट यहाँ पे जुड़ेगा। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट, जैसे टुडे है तो टुडे का टी अलग ओ अलग, इस तरीके से काम नहीं होगा। हर एक एलिमेंट जिसमें जैसे कि आपका इंडेक्सिंग होती है, स्ट्रिंग के अंदर हमारी इंडेक्सिंग कैसे होती है, जैसे यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, सॉरी एक स्ट्रिंग है सुमित, तो इसमें एस आपका फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे है, यू आपका सेकंड इंडेक्स नंबर पे है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, या अगर मैं मोर एक्यूरेटली बोलूँ तो इंडेक्स नंबर 0 देन 1 इस तरीके से, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 1 ये आने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरा इंडेक्स यहाँ पे जोड़ने वाला है, यानी कि ए डॉट जॉइन बी अगर हम लिखते हैं तो बी में सबसे पहले क्या है, टुडे है, तो इसमें टुडे के साथ पूरा का पूरा सुमित यहाँ पे आएगा। देन दूसरा यहाँ पे हेलो है, तो इसके साथ भी यहाँ पे सुमित जुड़ेगा। देन थर्ड हमारा यहाँ पे हाई है। अब हाई के बाद यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हाई हमारा लास्ट एलिमेंट यहाँ पे है। अब आप यहाँ पे इसकी जो आपकी लिस्ट है इसकी जगह आप टपल भी ले सकते हैं, उसमें केवल आपको ब्रैकेट चेंज करना है, ये आप करें तो आपका ये सेम ही रिजल्ट देने वाला है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे इसके अंदर आप कोई भी इंटीजर नहीं ले सकते, यानी कि ये आपका टपल के साथ सपोर्ट करता है और साथ ही में आपका लिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों में ही जो वैल्यू होनी चाहिए वो स्ट्रिंग टाइप होनी चाहिए। अगर आप इसके अंदर एक यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं, सॉरी एक इंटीजर लेते हैं, तो सिंपली आपको एरर वहाँ पे मिलती है। तो इसके अंदर आपके स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा होना चाहिए और आप इसमें टपल एंड लिस्ट दे सकते हैं। डिक्शनरी आपका इसके अंदर यूज़ नहीं होता, तो डिक्शनरी यूज़ नहीं होगा, केवल दो यूज़ होंगे, वो भी स्ट्रिंग के साथ यूज़ होंगे। तो ये तो था हमारा जॉइन फंक्शन। अब हम देखते हैं स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट फंक्शन भी सिंपल है, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट हम लिखते हैं। तो डायरेक्टली इसका एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो मैंने लिखा प्रिंट में फॉर एग्जांपल टुडे इज़ ग्रेट मैंने लिखा, एंड टुडे इज़ ग्रेट को मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, डॉट स्प्लिट मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये सिंपली स्प्लिट हो जाता है स्पेस में, यानी कि सबसे पहले टुडे आपका आएगा, देन फर्स्ट स्पेस मुझे मिला तो इज़ आपका नेक्स्ट यहाँ पे एलिमेंट बनेगा, देन ग्रेट आपका यहाँ पे एलिमेंट बनने वाला है। तो इस तरीके से स्प्लिट होते हैं। अब स्प्लिट आप यहाँ पे वेरिएबल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसी को मैं ऐसे लिखता ए इक्वल्स टू टुडे इज़ ग्रेट, टुडे इज़ ग्रेट, तो सिंपली ए डॉट स्प्लिट अगर आप लिखेंगे तो भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। ए डॉट स्प्लिट लिख के भी यही रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे आप सिंपली इसको स्प्लिट कर सकते हैं किसी वर्ड के या किसी स्ट्रिंग के बेस पे भी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, मान लीजिए ये मेरी स्ट्रिंग है ए और इसमें मैंने प्रिंट में कर दिया ए डॉट स्प्लिट और इसके अंदर मैंने लिख दिया कि मुझे ए के बेस पे स्प्लिट करना है, ए जो सिंबल है इसके बेस पे मुझे स्प्लिट करना है, तो सिंपली ए के बेस पे हो जाएगा। यानी कि इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से, सबसे पहले टी ओ डी आएगा, देन जैसे ही ए मिलेगा तो यहाँ पे एक स्प्लिट मुझे मिलने वाला है, तो ये स्प्लिट हो गया। देन ए के बाद वाई, देन स्पेस के बाद आपका इज़ है, देन अगेन स्पेस, देन जी आर ई, देन अगेन ए मिला तो यहीं पे ये स्प्लिट हो जाएगा। देन फाइनली टी केवल यहाँ पे है। तो इस तरीके से स्प्लिट आप कर सकते हैं सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, यानी कि आप यहाँ पे किसी स्पेशल सिंबल या किसी स्ट्रिंग के बेस पे भी सिंपली इसको स्प्लिट आप कर सकते हैं। तो ये भी सिंपल है, यहाँ पे सिंपली स्प्लिट हम कर रहे हैं। थर्ड फंक्शन में यहाँ पे देखते हैं रिप्लेस। तो रिप्लेस भी सेम है, स्ट्रिंग हमारी आती है डॉट रिप्लेस और इसको तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली इसमें हमारी स्ट्रिंग रिप्लेस होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लूँ, मैंने लिखा टुडे इज ग्रेट, तो स्ट्रिंग है, देन डॉट, देन रिप्लेस, और मैंने कहा यहाँ पे सिंपली जो आपका इज है इज के बदले मेरा हाई आ जाए, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। तो इसमें सिंपली जो आउटपुट आएगा वो इसकी जगह हाई आ जाएगा, यानी कि टुडे हाई एंड ग्रेट, तो इसकी जगह रिप्लेस हो गया। अब जितनी जगह होगा वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। अब इसमें आप सिंपली वेरिएबल भी ले सकते हैं, यानी कि ए इक्वल्स टू अगर मैं लिखता हूँ टुडे इज ग्रेट। अब देखिए इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा वर्ड रिप्लेस नहीं करता, सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट में कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर एग्जांपल ए, अगर इसका हम एग्जांपल लें ए डॉट रिप्लेस, और हमने कहा यहाँ पे आपका वर्ड रिप्लेस ना हो, आपका वाई स्पेस इस रिप्लेस हो, यानी कि वाई देन स्पेस देन इज यहाँ पे रिप्लेस हो फॉर एग्जाम्पल टुडे से ही, तो क्या होगा, तो यहाँ पे इतना पार्ट ही केवल हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि इसका रिजल्ट आएगा टुडे, सॉरी टी ओ डी, वाई से हमने रिप्लेस किया सिंपली टुडे, इसके बाद कहाँ तक रिप्लेसमेंट है, इस तक, यानी कि एस तक, देन स्पेस एंड सिंपली ग्रेट हमको मिलने वाला है।
तो ये हमको रिजल्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप वेरिएबल भी ले सकते हैं, 2 स्ट्रिंग भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि मेन स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग और जिसके साथ रिप्लेस करना है वो भी आप ले सकते हैं। हर जगह वेरिएबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 21। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 22।